दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी हो गई। जी हां, और ये कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं है सिर्फ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता और खुद योगी सरकार में मंत्री। एक बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इस खबर ने पूरे सियासी समीकरण को उत्तर प्रदेश में बदल कर रख दिया। इस खबर के जरिए अब पूछा जा रहा है कि कितना आप दलितों का सम्मान करते हैं, कितना पिछड़ों का सम्मान करते हैं, कितने आदिवासियों का सम्मान करते हैं। आज आपको एक एक खबर दिखाऊंगा कि कैसे वो महिला नेता न केवल नाराज हुई, बल्कि भरी मीटिंग के दौरान उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए बीजेपी अंदर तक खिल गई होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। इससे पहले तो मैं आपको दिखा चुका हूं कि एबीवीपी के कार्यकर्ता किस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे। हमने आपको यह भी दिखाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने योगी नहीं गए अब तक, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चले जाते हैं। और जब केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करके आते हैं, तब तक एबीवीपी के कार्यकर्ता सिर्फ सरकार पर तोहमतें लगा रहे थे, लेकिन वो सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य के मुलाकात के फौरन बाद ही सीधे सीधे वो योगी आदित्यनाथ को डरपोक कह देते हैं कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ये हमने आपको दिखा दिया। अब दूसरा स्तर तैयार हो गया है। हुआ क्या है, पहले मैं आपको दिखाता हूं खबर क्या निकल कर आई। ये एक मीटिंग हो रही है। मीटिंग देखिए, मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ। तस्वीर देखते चलिए पहले आप। हंगामा लगातार वहां पर हुआ। या क्यों बुलाई थी बैठक, क्या हुआ था, मैं समझाऊंगा। पहले देखते चलिए, एक और वीडियो निकल कर आए। 12 बजे तक कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता, और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगा। अब हुआ क्या है, खबर ये निकल कर आई है, भारत समाचार की खबर है। कैबिनेट मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी। नाराज मंत्री बीबी रानी मौर्य ने बैठक स्थगित कर दी। अधिकारियों की मुख्यमंत्री से करेंगी शिकायत। विकास भवन में किसानों की समस्या को लेकर थी बैठक। कोई अधिकारी नहीं सुनना चाहता। किसानों की बात बैठक स्थगित होने पर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। जिम्मेदार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपी लगाए। दरअसल हुआ यह है कि एक बैठक बुलाई गई थी। किसानों के मुद्दे पर पहले से ही बीजेपी की सरकार घिरी हुई है। हाल ही में हुआ यह था कि अखिलेश यादव के प्रति उनका समर्थन देखने को मिल रहा था। अभी गुज्जर समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा। खुद अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे। काफी कुछ चीजें इन 10-12 दिनों में बदल गई है। एबीवीपी के तरफ से जो झटका मिला है योगी आदित्यनाथ को, वो शायद उससे उबर नहीं पाए। यही वजह है कि ये तमाम तस्वीरें निकल कर अब सामने आ रही हैं। बेबी रानी मौर्य जिस तरह से नाराज नजर आई, उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया न योगी की तरफ से नजर आई, न किसी की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से नजर आई। खबर यह सुनने को मिल रही है, ये सेंधमारी हो चुकी है। खबर क्या है, सुनने में आया कि भूतपूर्व राज्यपाल और वर्तमान कैबिनेट मंत्री महोदया जी के बुलाने के बावजूद आगरा में अधिकारी किसानों की सुनवाई से दूर रहे। अब अधिकारी मासूम बनकर बहाना मारेंगे कि जाम लगा था, पानी भरा था और बीच सड़क में सांड खड़ा था, इसलिए हम नहीं आ पाए। भाजपा डिमोशन के बाद भी डिमोशन करने का मौका नहीं चूकती। अधिकारी किसके इशारे पर कैबिनेट मंत्री जी की अवमानना, उपेक्षा और अपमान करने का साहस कर रहे हैं, ये गहरी खोजबीन का विषय है। कहीं ये किसी आपसी खींचतान की कहानी तो नहीं है। दिल्ली लखनऊ वाया आगरा। जी हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 2 गुट अंदर खाने बने हुए हैं। अब गुट की कहानी ये भी निकल कर आ रही है, एक तीसरा गुट भी अपना सर उठा रहा है। 2 गुट कौन कौन से हैं? एक गुट वो जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, जिसने आरएसएस का आशीर्वाद प्राप्त है। एक गुट वो जो केशव प्रसाद मौर्य के लिए लामबंद है, क्योंकि मोदी शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया है कि तुम आराम से तोड़ो, बनो, मुख्यमंत्री बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ खड़े हैं। लेकिन तीसरा मोर्चा ऐसा है कि वो ना योगी को चाहता है ना केशव को। वो पार्टी में चल रही खींचतान के बीच सिर्फ मौका चाहता है। और खबर यह है कि कई ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, और इसी ने बीजेपी को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। लगातार जिस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, पहले से ही सहयोगी नाराज है। हमने आपको दिखाया, संजय निषाद नाराज थे, उन्होंने कहा गठबंधन तोड़ लो। यह बयान एक छोटी पार्टी के नेता की तरफ से। संजय निषाद आप भी जानते हैं, जो छोटे दल होते हैं, राजनीतिक दल, इनकी गलती भी नहीं है। देखिए, बड़े होने के लिए, विस्तार होने के लिए समय चाहिए होता है। तो संजय निषाद है, ओम प्रकाश राजभर है, ये सब लोग जानते हैं कि आपको ऐसा फैसला लेना है जिससे आपकी ताकत कम ना हो, और ताकत न कम हो इसके लिए आपको सत्ता के साथ रहना है, सत्ता चाहे किसी की हो। तो संजय निषाद अब तक साथ थे, अब 1.5 बरस बाकी रह गया, इससे संजय निषाद तेवर दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी कल तलक अब्बास अंसारी की जेल जाने के बाद और उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद सिर्फ इस पर जोर दे रहे थे कि वो जो
विधानसभा सीट खाली हुई है अब्बास अंसारी की वजह से, उस पर उपचुनाव में वो अपने प्रत्याशी को उतारा, बीजेपी नहीं। इसी में लगे हुए थे, उनको कोई अब्बास अंसारी से मतलब नहीं था। लेकिन अब्बास अंसारी की सदस्यता जैसी बहाल हुई उसके फौरन बाद अब बल्ले बल्ले करने लगे। यानी ओम प्रकाश राजभर भी इसी बात को लेकर बेचैन है। अब आई अनुप्रिया पटेल की जिस तरह से पार्टी टूटी और तमाम राजनेता जो छोड़कर गए, उन्होंने कहा हमने अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस छोड़ा है, लेकिन एनडीए नहीं, यानी बीजेपी के खाते में वो जा रहे हैं। ये भी वो देख रहे हैं। जयंत चौधरी भी हाल ही किसानों के बीच गए, वो मैंने आपको दिखाया। यानी साथियों ने पहले से ही मूड चेंज कर लिया है कि हालत बीजेपी की समय ठीक नहीं है। बीजेपी का सहयोगी होने की वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये वो बात जानते हैं। लेकिन जो तीसरा खेमा है, वो तीसरा खेमा सपा समर्थित होकर इन सहयोगियों के समर्थन के साथ खेल करने की जुगत में नजर आ रहा है। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं, महिला हैं, कैसे उनको अपमानित किया गया, इसका मुद्दा किसी बीजेपी के नेता ने नहीं उठाया, क्योंकि तीसरे खेमे की है क्या, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया। इसीलिए कहा जा रहा है कि सेंधमारी हो गई है भाई। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।